बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज के टॉपिक में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज का नेक्स्ट ऑर्गेनेली वैक्यूल। और आज के लेक्चर में ही हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैक्यूल जो कि हमारा लास्ट ऑर्गेनेली है। वैक्यूल सियाल माया से भरे और सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिज होते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड से माया से भरे हुए और सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिज होते हैं। सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत से छोटे वैक्यूल्स होते हैं। मकाम अगर हम देखें, अब वैक्यूल जो है वो पौधों और जानवरों दोनों के सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब फर्क ये है कि जानवरों के सेल में जो वैक्यूल हैं वो छोटे छोटे होते हैं और ज्यादा होते हैं तादाद में। और जो पौधे के सेल्स हैं, पौधों के सेल्स में क्या होता है, जब पौधे का सेल बालिग होता है तो इसके छोटे छोटे वैक्यूल्स पानी जज़ब करके आपस में जिम हो जाते हैं और सेल के वसत में एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। तो जब पौधे का सेल नाबालिग होता है ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे एनिमल की तरह, जानवरों की तरह ही छोटे छोटे और ज्यादा वैक्यूल होते हैं। अब जैसे जैसे वो सेल बड़ा होता जाता है और बालिग होता है, तो वो छोटे वैक्यूल्स पानी जज़ब करके आपस में फ्यूज यानी जिम होकर आपस में इकट्ठे होकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो अगर डायग्राम में देखें तो ये न्यूक्लियस है और ये वाइट कलर में जो है वो हमारे पास वैक्यूल है। तो जब सेल जो है वो नाबालिग होता है तो ज्यादा सारे वैक्यूल होते हैं और न्यूक्लियस तकरीबन सेंटर में होता है। अब जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये पानी जज़ब करते रहते हैं और फिर एक टाइम आता है कि आपस में जिम होकर फ्यूज होकर ये सारे वैक्यूल ने एक बड़ा वैक्यूल बना दिया, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे धकेला जाता है। तो ये डिफरेंस भी है एनिमल और प्लांट सेल में कि पौधों का जो न्यूक्लियस है वो साइड पर पाया जाता है क्योंकि सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है, और जो जानवरों का न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही होता है क्योंकि उनके अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं। ऐसी सूरत में सेल तन जाता है यानी टर्जिड हो जाता है यानी सख्त हो जाता है। जैसे किसी गुब्बारे के अंदर अगर हम हवा भर दें तो वो फूल जाता है और सख्त हो जाता है। वैसे ही पानी जब भर जाता है वैक्यूल में तो सेल सख्त हो जाता है, अंदर से फूल जाता है। कई सेल बाहर से मटेरियल्स को फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर लाते हैं और लाइसोसोम की मदद से मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब जो वैक्यूल्स हैं इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो फूड वैक्यूल्स भी होते हैं यानी कुछ जो कह लेंगे जो सेल्स होते हैं वो जो खुराक बाहर से सेल के अंदर लाते हैं वो वैक्यूल की शक्ल में ही लाते हैं, यानी उनके गिर्द मेम्ब्रेन लपेट कर उसको अंदर ले आते हैं और फिर अंदर लाइसोसोम की मदद से उसको डाइजेस्ट करवा लेते हैं। और कुछ अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, कंट्रैक्टाइल सुगड़ने वाले। कई यूनिसेलुलर जानदार सुकड़ने वाले यानी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए अपने अंदर से फालतू मादों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये सुकड़ते हैं और सुकड़ने की वजह से इनके अंदर जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये अपने जिस्म से बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूल है स्टोरेज कंटेनर ऑफ सेल, यानी इसे चीजों को अपने अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फर्क क्या होता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है ना मेन, ठीक है, वो न्यूक्लियस का होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल, अब प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में क्या फर्क है। जो सेल होते हैं ना उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। वो जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और वो जानदार जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें जो मेन डिफरेंस है वो इनके न्यूक्लियस की बुनियाद पर हम डिवाइड करते हैं इनको, लेकिन इनमें और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल की निस्बत बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान अहम फर्क, पहला है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक में मैंने इनका मतलब आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस। अब यानी बिफोर न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस, वाज़े न्यूक्लियस।
अब यूकैरियोट यानी बाजा न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस सही तरह से प्रोमिनेंट होता है, सही नजर आता है। प्रो का मतलब न्यूक्लियस से पहले का क्या मतलब? अब कोई भी चीज बनने से पहले क्या होती है? लेट्स सपोज कि कोई एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अभी बन रही है, यानी बनने के मराहल में है, अभी पूरी नहीं बनी, ठीक है, तो वो बिल्डिंग क्या होगी? नामुकम्मल होगी, यानी अभी तो वो बन रही ही है, तभी वो मुकम्मल नहीं हुई। तो हमें वो चीज़ अभी, हम उस चीज़ के बारे में सही आइडिया नहीं लगा सकते कि ये किस तरह की बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा या क्या चीज़ बन रही है। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस से पहले, यानी अभी न्यूक्लियस जब बना नहीं था, ये तो ये पुराने सेल्स हैं, जब उनमें न्यूक्लियस बना नहीं था, पूरा नहीं बना था, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस वाज़े नहीं था। तो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में वाज़े न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर इनवेलप में लिपटा होता है। इसी चैप्टर में हमने न्यूक्लियस को देखा है कि न्यूक्लियस के गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। वाज़े न्यूक्लियस से मुराद ये है कि न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो डबल मेम्ब्रेन में नहीं लिपटा होता। ठीक, अब जब मेम्ब्रेन में नहीं लिपटा होता तो इसका मतलब इनका जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा। इनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होता है, ठीक है। तो अब जो इसको हमने देखा था न्यूक्लियस को टॉपिक में ही, कि जो यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों के मिलकर बनते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन्स नहीं पाई जाती। अब चूंकि ये क्रोमोसोम्स के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, तो जो साइटोप्लाज्म में मरकज के करीब तैरता है, तो इसलिए ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जो इनका डीएनए है, वो जो है वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में मरकज के करीब यानी सेंटर के करीब तैर रहे होते हैं। अब जहां पर वो तैर रहे होते हैं, इस इलाका को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जहां उनके डीएनए या जो क्रोमोसोम है वो फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, उस इलाके को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनेलिस की तरफ। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पाए जाते हैं। तो हमने अभी सारे ऑर्गेनेलिस देखे हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस यानी मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे ऑर्गेनेलिस नहीं होते, यानी मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस नहीं होते। तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, ठीक है। तो उस तरह बहुत बहुत सारे ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट जो है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम को जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि ये मेम्ब्रेन के बगैर ऑर्गेनेलिस हैं, यानी इनके इर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते। यानी प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ऐसे ऑर्गेनेलिस पाए जाएंगे जो मेम्ब्रेन में लिपटे हुए नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में दोनों तरह के ऑर्गेनेलिस पाए जा सकते हैं, मेम्ब्रेन में लिपटे हुए भी और बगैर मेम्ब्रेन के भी। तो अब राइबोसोम जो हैं वो बगैर मेम्ब्रेन के हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों सेल में पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स की निस्बत साइज में बड़े होते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स साइज में थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 80 सेवट वर्ग के होते हैं। सेवट वर्ग एक यूनिट है जो इनको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जो 80 सेवट वर्ग के होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो ज़रा छोटे होते हैं, जो कि 77 वर्ग के होते हैं। ओवरऑल साइज सेल का यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से औसतन 10 गुना बड़ा होता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स होता है, इसमें सारे ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सिंपल होता है, उसमें इतनी ज़्यादा ऑर्गेनेलिस भी नहीं होते, इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ है वो आम तौर पर 10 गुना बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेल वॉल का डिफरेंस आता है। हमने देखा था इसी चैप्टर में ही, सेल वॉल जो है वो पौधों में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है।
अब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक आते हैं, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स में आते हैं, और पौधे और फंजाई ये दोनों यूकैरियोट्स में आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल सेलुलोज यानी पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, या काइटन फंजाई में की बनी होती है, ठीक है। तो या तो पौधों में अगर होगी तो वो सेलुलोज की बनी होगी, फंजाई में होगी तो काइटन की। ये दोनों ही यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन इसको हमने सेल वॉल में देखा था कि जो कि अमाइनो एसिड और शुगर का एक बड़ा पॉलीमर है। पॉलीमर कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो बड़ा कंपाउंड होता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और जो छोटे कंपाउंड जो मिलकर बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं उनको हम मोनोमर कहते हैं, ठीक है। तो अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये असल में अमाइनो एसिड और ग्लाइकन यानी शुगर का जो है वो एक पॉलीमर होता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसके मिलने से पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है, ठीक है। तो ये जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया गया है, ठीक है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उनके अंदर जो मेन डीएनए होता है उनके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, जिसको आप जो है वो हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। राइबोसोम्स हैं, फ्लैचेलम है, ठीक। अब ये जो है वो डिफरेंस को शो किया गया है सेल मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का, डीएनए वगैरह, ठीक है। तो कि इनमें जो है हम देख चुके हैं ये सारी चीज़ें कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म जो है उसका साइज में आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं सारे।